Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about promise. So what is promise? Promise is nothing. It is an JavaScript object that represent the eventual completion or failure of an asynchronous operation. What does it mean? Like हमारा API कॉल है, हमने कोई API कॉल की, ठीक है? तो उस एपीआई को जब हमने कॉल किया तो वहां से डेटा फेच करने में हमें टाइम लग रहा है। ठीक है, डेटा फेच करने में हमें टाइम लग रहा है उस एपीआई पर। तो जो हमारा टाइम लग रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है एपीआई जो हमने एपीआई कॉल किया है उसके थ्रू एपीआई कॉल ना हो पाए, यानी कि वो फेल हो जाए। तो जब वो फेल हो जाएगा तो जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन था उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। वो या तो फेल होगा या तो वो कंप्लीट होगा। हो सकता है कि आपने एपीआई कॉल की, एपीआई कॉल की डेटा फेच करने के लिए, तो इजीली आपका एपीआई कॉल हो गया, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगा, तो आपका जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है वो तो कंप्लीट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो कि प्रॉमिस है, उसकी हेल्प से आप ये चीज पता कर सकते हो। तो प्रॉमिस कुछ नहीं है, ये सिंपली प्रॉमिस जो है वो सिंपली हमसे एक प्रॉमिस करता है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमारा ये कोड है और वो एग्जीक्यूट होगा। तो कोड एग्जीक्यूट होगा मतलब कोड जो है हमारा वो या तो सक्सेस होगा या तो वो फेल होगा। तो दो चीज ये बताता है कि जो हमने कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है वो कोड एग्जीक्यूट हुआ है या वो फेल हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ है या फेल हुआ है। तो तीन स्टेट होते हैं प्रॉमिस के। पहला स्टेट होता है पेंडिंग, दूसरा होता है फुलफिल्ड एंड तीसरा होता है रिजेक्टेड। तो पेंडिंग स्टेट तब होता है जब हमारा एपीआई कॉल हमने किया और हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा। ठीक है, बहुत टाइम तक हमें वेट करना पड़ रहा है कि वो हमें कोई रिस्पॉन्स ला के दे एपीआई। तो उस टाइम पर प्रॉमिस का जो स्टेट है वो पेंडिंग होगा। उस टाइम पर प्रॉमिस का स्टेट पेंडिंग होगा क्योंकि टाइम लग रहा है। और जब भी कोई भी हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन करते हैं तो इनिशियली हर एक प्रॉमिस का स्टेट जो है वो पेंडिंग होता है। और जब फुलफिल्ड कब होता है? जब हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो हमारा प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस का स्टेट जो है वो होता है फुलफिल्ड। अगर हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाता है तो मैंने क्या बताया कि जब हमारा प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस का स्टेट हमें रिजेक्टेड दिखेगा। कब? जब हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो ये तीन स्टेट हैं हमारे प्रॉमिस के। अब हम बात करते हैं कि प्रॉमिस हम अपने जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले, हाँ, पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉमिस कैसे क्रिएट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। So let's create our first promise in JavaScript and तो promise object जो है वो हमारा promise न्यू promise कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट होता है। और इसमें हमारा दो वैल्यू होता है, रिजॉल्व, रिजेक्ट। और ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है वो कॉल बैक्स होते हैं, जो कि जो है जावा स्क्रिप्ट इंजन, मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन में ये प्री डिफाइंड रहता है कि जो हमारा रिजॉल्व और रिजेक्ट है ये दो हमारे कॉल बैक्स हैं, दो कॉल बैक्स हैं। और ये जावास्क्रिप्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इस ये हमने एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। लेट क्रिएट सक्सेस, सक्सेस which gives true, and if success
अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो अगर सक्सेस हो जाता है तो हम हमेशा कॉल करते हैं रिजॉल्व को, कि जो है हमारा हो सकता है एपीआई कॉल इज सक्सेसफुल। अगर हमारा जो है ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो सकता है कि कभी ना हो, तो उस केस में हम कॉल करते हैं रिजेक्ट को, और रिजेक्ट को कॉल करते हैं और यहाँ पर दे देते हैं रिजेक्टेड, कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपना एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। और इस न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इस न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये जो न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है यही हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। यानी कि अगर हम लोग माई प्रॉमिस को प्रिंट कराएं तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमने प्रिंट कराया माई प्रॉमिस को, हाँ, तो इसके अंदर हमारा क्या आ गया, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आ गया। तो यही प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है जो कि बता रहा है कि हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया। ठीक है, तो हमने प्रॉमिस क्रिएट करके देख लिया। अब हम ये जो न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है ना, इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है हमारी स्टेट, जो कि हमने पढ़ लिया है। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट जो है, स्टेट तो हमने देखा था कि पेंडिंग होता है इनिशियली, और फिर हमारा जो है पेंडिंग होने के बाद, हाँ, पेंडिंग होता है, फुलफिल्ड होता है और रिजेक्ट होता है। तीन स्टेट होते हैं हमारे। ये न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर के पास दो प्रॉपर्टीज होती है, स्टेट एंड रिजल्ट। स्टेट तीन होते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट में इनिशियली रिजल्ट हमारा जो है, इनिशियली रिजल्ट जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। और ये चेंज तब होता है, चेंज तब होता है किसी वैल्यू के साथ जब हमारा रिजॉल्व कॉल होता है, रिजॉल्व कॉल होता है। यानी कि हमारा एपीआई कॉल अगर सक्सेसफुली हो गया तो हम रिजॉल्व को कॉल करते हैं, और इस रिजॉल्व के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रॉमिस में जो रिजल्ट प्रॉपर्टीज है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की जो रिजल्ट प्रॉपर्टीज है उसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी जो कि हमने यहाँ पास की हुई है। दूसरी चीज ये है कि जब हमारा एरर आ जाता है, यानी कि फेल हो जाता है हमारा प्रॉमिस, तो जब हमारा प्रॉमिस फेल हो जाता है तो जो हमारा रिजल्ट का वैल्यू होता है वो एरर हो जाता है, मतलब वो एरर हो जाएगा व्हेन रिजेक्टेड कॉल। इसका यही मतलब है कि जो हमारा एक तो ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है जो कि न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर रिटर्न कर रहा है, न्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो कि प्रॉमिस है, इस ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेट एंड रिजल्ट। और स्टेट हमको पता है कि प्रॉमिस का स्टेट या तो फुलफिल्ड होगा, या तो रिजेक्टेड होगा, या तो पेंडिंग होगा, या तो, और जो रिजल्ट है या तो उसकी वैल्यू जो है वो वही वाली वैल्यू है जब हमने रिजॉल्व को कॉल किया और उसमें जो भी डेटा पास किया है वो है, या तो जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हमने रिजेक्टेड में जो एरर पास किया है वो हमारे रिजल्ट में स्टोर हो जाता है। तो इसको हम एक बार कोड के थ्रू करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
कि इसको जैसे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेट और रिजल्ट। तो हम कभी भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि प्रॉमिस डॉट हमने स्टेट कर दिया और प्रॉमिस डॉट रिजल्ट कर दिया तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग कंसोल तो करके देख लिए कि प्रॉमिस है और इसमें इसका एपीआई कॉल है सक्सेसफुल, ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। जब हम इसको फॉल्स कर देंगे तब क्या प्रिंट होना चाहिए, रन करते हैं कोड को, तो ये हमारा प्रॉमिस हमें रिटर्न करके दे दिया कि ये हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है। प्रॉमिस हमारा क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो ये रिजेक्टेड क्या है, स्टेट है इस प्रॉमिस ऑब्जेक्ट की। और रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट एरर रिजेक्टेड आ रहा है। जो हमने इस रिजेक्ट को कॉल किया और जो वैल्यू दी है वो रिजल्ट हो गया। और रिजेक्ट को कॉल किया है तो हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में उसका स्टेट रिजेक्टेड दिखाएगा। अब अगर हम ट्रू दे के देखें फिर से तो क्या आना चाहिए, तो एपीआई कॉल इज सक्सेसफुल, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रॉमिस को कैसे हैंडल करते हैं। तो वो डॉट देन मेथड का यूज करते हैं और डॉट कैच मेथड का यूज करके हम अपने प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ओके।